तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है क्या और इसका यूज़ क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ समझने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। ठीक है, और ये है उसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास है, इसको हम c बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी एक दूसरा पॉइंट है, मान लेते हैं o पॉइंट। अब दोस्तों इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मान लेते हैं हम आई सी है, और इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम बोलते हैं आई नॉट। अब ये दो एक्सिस मान लेते हैं कि पैरेलल है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एज्यूम करते हैं कि ये एच है। ठीक है, ये एच क्या है, ये दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब अगर दोस्तों ये दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस आपको पता है, आपको इस ऑब्जेक्ट का मास पता है, ठीक है, और आपको इस ऑब्जेक्ट का इसके सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी अगर पता है, तो आप इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, मतलब आप आई नॉट निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई नॉट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये फॉर्मूला है आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू एच स्क्वायर। यही है दोस्तों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, देखिए आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, और इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो आप ये फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों दो कंडीशंस हैं यहाँ पर, वो दो कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तभी आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते। वो दो कंडीशंस क्या है, देखिए सबसे पहली कंडीशन है दोस्तों कि ये दो एक्सिस पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल। ठीक है, अगर दो एक्सिस पैरेलल है ये, तो ही आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये दो एक्सिस में से एक जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास में से पास होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है, वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती है तभी आप ये फॉर्मूला का यूज़ करके दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ बताया है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट क्या लिखना है आपको, अगर एग्जाम में पूछते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो, तो आपको क्या लिखना है, आपको ये जो यहाँ पर इक्वेशन लिखा है ना वही यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखना है। तो अब अगर दोस्तों एग्जाम में आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट पूछते हैं तो आपको ऐसे लिखना है। देखिए क्या लिखना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस आई नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, आगे बढ़िए, सम ऑफ किन दो चीज़ों का सम है, देखिए इट इज सम ऑफ किन दो चीज़ों का सम है वो लिखना है आपको आगे। पहली चीज़ क्या है उसमें से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मतलब आई सी। एंड क्या है दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये दो चीज़ का प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ठीक है, यही है दोस्तों यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो फिर से एक बार देखिए दोस्तों पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पर, उस पॉइंट में से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट क्या करना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करने के लिए दोस्तों दो कंडीशंस हैं। वो दो कंडीशंस क्या हैं कि ये दो एक्सिस पैरेलल होने चाहिए, और एक एक्सिस उसके अंदर का जो एक एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाला चाहिए। ठीक है, तो अभी तो दोस्तों हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो है स्टेटमेंट देखा है, उसका इक्वेशन देखा है। ठीक है, अब देखते हैं इस इक्वेशन का प्रूफ। अगर बोर्ड के एग्जाम है तो उसमें आपको इसका प्रूफ पूछ सकते हैं, प्रूव द पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे अब। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, देखिए दोस्तों थ्री डायमेंशनल फिगर बनाता हूँ मैं यहाँ पर। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पर है, और ये सेंटर ऑफ मास जो है इसके थ्रू पास होने वाला ये एक एक्सिस है, और दूसरा जो पॉइंट है मान लेते हैं ओ पॉइंट, वो यहाँ पर है, और इस ओ पॉइंट में से पास होने वाला ये एक एक्सिस है मान लेते हैं। ठीक है, ये दो पैरेलल एक्सिस है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एज्यूम करते हैं यहाँ पर एच है। ठीक है, और मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एम है। तो अब तो दोस्तों यहाँ पर ये थ्री डायमेंशनल फिगर मैंने बनाई है, तो आपके टेक्स्ट बुक में दोस्तों यहाँ पर टू डायमेंशनल फिगर है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी डायग्राम निकालता हूँ मैं। तो ये आपको डायग्राम देखिए कुछ इस प्रकार की दिखेगी ये। ठीक है, यही जो डायग्राम है वो आपको ऐसे दिखेगी ऊपर से देखने पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, एज्यूम करते हैं हम लोग सी। ठीक है, और ये ओ पॉइंट हम लोग एज्यूम करते हैं यहाँ पर है। ठीक है, और ये सी पॉइंट में से पास होने वाला जो एक्सिस है वो ऊपर से दिखेगा तो नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में जो है उसको दिखाया है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो एक्सिस है वो सी पॉइंट में से पास हो रहा है, और ये जो एक्सिस है वो ओ पॉइंट में से पास हो रहा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एच। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस है एच। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, ये पॉइंट है पी, और यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे एक छोटा सा मास हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे डी एम। ठीक है,
अब दोस्तों ये जो छोटा सा मास है इसका सी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो एज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पर आर सी है, ठीक है। और ये जो मास है इसका ओ पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको हम एज्यूम करेंगे आर ओ। अब दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज में हमने देखा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको आई सी से दिखाएंगे ना। ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी, ये कैसे लिखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ आर सी स्क्वायर डी एम ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं हम लोग, आई नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, आर नॉट स्क्वायर डी एम। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज पढ़ाया था तब मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम लोग छोटा सा मास कंसीडर करते हैं, फिर छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, फिर आपको ये फॉर्मूला मिला था वहाँ से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों लास्ट स्टेप, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो पी पॉइंट है यहाँ से आपको परपेंडिकुलर निकालनी है, और ये ओ सी जो लाइन है ना इसको आपको एक्सटेंड करना है। मान लेते हैं ये जो एक्सटेंडेड ओ सी है, ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर मीट होती है, इसको हम लोग डी बोलेंगे, ठीक है। और ये जो सी डी डिस्टेंस है हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों आपको ये ट्रायंगल कंसीडर करना है ओ पी डी, ओके। इन ट्रायंगल ओ पी डी आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूव कर दोगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ पी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा दोस्तों, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप ऐसे बोल सकते हो ना, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ओ डी के पास अगर आप देखोगे दोस्तों तो ओ डी किससे बना हुआ है, देखिए ओ सी प्लस सी डी। तो ये ओ डी की जगह पर आपको क्या पुट करना है, ओ सी प्लस सी डी, ठीक है। ओ डी का स्क्वायर है तो ये ओ सी प्लस सी डी, ये ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा पी डी स्क्वायर, यहाँ पर ये बचेगा ओ पी स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये जो ओ पी स्क्वायर है, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये देखिए ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मेट में ना, ठीक है। तो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ओ सी इंटू सी डी प्लस बी स्क्वायर मतलब सी डी स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या होगा दोस्तों यहाँ पर पी डी स्क्वायर। अब दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये जो सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर है, ये सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, इसकी जगह पर आप ये पुट कर सकते हो ना सी पी स्क्वायर। ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर की जगह पर आप सी पी स्क्वायर पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, सी पी स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस टू ओ सी इंटू सी डी प्लस ये सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर की जगह पर आपको पुट करना है यहाँ पर सी पी स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, ये ओ पी मतलब क्या, देखिए ओ पी मतलब क्या है, आर नॉट, ये वैल्यूज आपको पुट करनी है। ओ पी मतलब आर नॉट, तो यहाँ पर आर नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू इंटू ओ सी कितना है दोस्तों यहाँ पर एच, इंटू सी डी कितना है एक्स, प्लस सी पी स्क्वायर कितना है दोस्तों यहाँ पर आर सी स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपको बोथ साइड को जो है डी एम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डी एम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आर नॉट स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू एच स्क्वायर डी एम प्लस टू एच एक्स डी एम प्लस आर सी स्क्वायर डी एम, ठीक है। अब दोस्तों बोथ साइड को आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसको इंटीग्रेट करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आर नॉट स्क्वायर डी एम इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस एच एक्स डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर सी स्क्वायर डी एम, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आर नॉट स्क्वायर डी एम का इंटीग्रेशन, आर नॉट स्क्वायर डी एम का इंटीग्रेशन क्या होता है, आई नॉट। तो यहाँ पर हम लोग हमको जो है आई नॉट मिलेगा इज इक्वल टू ये जो एच डिस्टेंस है, देखिए ये एच डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी दोस्तों ये टू एच कांस्टेंट है तो टू एच बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम बचेगा अंदर, प्लस आर सी स्क्वायर डी एम इंटीग्रेशन ऑफ आर सी स्क्वायर डी एम की जगह पर आप आई सी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है उसको हम फिर से यहाँ पर लिखते हैं, क्या है देखिए ये आई नॉट इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या होगा, वोल मास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा एच स्क्वायर एम हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मतलब एम, ठीक है, प्लस टू एच इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम। दोस्तों लास्ट मैंने जो कुछ वीडियोस बनाए थे लास्ट टाइम, ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम है ये जीरो कैसे आता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो तो ये जो पार्ट है ये होता है दोस्तों जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम जो है ये जीरो होता है। कैसा है, अगर टाइम मिला तो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी के टाइम के लिए सिर्फ ध्यान रखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम यहाँ पे जो है वो जीरो होगा, ठीक है। प्लस क्या होगा दोस्तों ये आई सी, तो अगर इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके अगर आप लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस ये तो जीरो हो जाएगा प्लस एम इंटू एच स्क्वायर। तो यही तो दोस्तों हमारा जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पर प्रूव किया है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि हिंस इट इज़ व्हाट प्रूव्ड, ठीक है। तो अगर बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क के लिए आपको पूछना है ये प्रूव करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो इस प्रकार से आपको प्रूव करना है। सिर्फ एक स्टेप आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि पहला आपको ये ट्रायंगल जो है यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, फिर आप वो जो थ्योरम है उसके पास पहुँच जाओगे, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये हमारा ये जो पार्ट है खत्म होता है। अब एक एग्जांपल हम लोग सिंपल इस कंसेप्ट के ऊपर देखते हैं ताकि आपको ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अच्छे से समझ में आए। तो अब दोस्तों पैरेलल एक्सिस थ्योरम को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तीन रिंग हैज़ मास 1 kg एंड रेडियस 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है। और रिंग मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, रिंग है, और जिसका मास कितना है, देखिए दोस्तों मास है यहाँ पर 1 kg, और इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस कितनी है यहाँ पर 2 मीटर। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ये जो रिंग है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस। किस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है, पहला देखिए दोस्तों यहाँ पर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, रिंग का सेंटर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये जो रिंग का जो प्लेन है, इसको परपेंडिकुलर मतलब इस एक्सिस के अबाउट क्या करना है दोस्तों, आपको इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए आई सी पता करना है। तो जैसे कि ऑलरेडी रिंग जब हमने पढ़ा था, उस टाइम हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ये जो रिंग है, इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये फॉर्मूला में पता है एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे एम कितना है 1 और आर कितना है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 इंटू 1 4। तो ये जो रिंग है, इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होगा 4। यूनिट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर। तो एक आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है, देखिए पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफरेंस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये जो रिंग है, इस रिंग के ऊपर मतलब इसका जो सर्कमफरेंस है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ, ठीक है। तो इस पॉइंट में से पास हो रहा है वो एक्सिस और इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, मतलब आपको यहाँ पर इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है, आई नॉट निकालना है। तो अभी अभी जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने सीखा दोस्तों, उसमें हमें पता है कि इस पॉइंट में से पास होने वाले जो एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, आई नॉट इज इक्वल टू हमें पता है आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये दो एक्सिस पैरेलल है, दोनों भी इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एच, ये कितना होगा, ये रेडियस जितना होगा ना, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आई सी की वैल्यू कितनी ऑलरेडी हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है 4, प्लस मास कितना है दोस्तों, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का मास 1 है, और एच का डिस्टेंस कितना है आर के बराबर होगा, और आर कितना है यहाँ पर 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से दोस्तों हमें आई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी 8। आई नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो यूनिट क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से एक बार देखिए दोस्तों, ये जो रिंग है, इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg मीटर स्क्वायर है, और इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 kg मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ओके, तो ये था दोस्तों पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।